हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश लर्निंग क्रेज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वोकैबुलरी फॉर डेली रूटीन, यानी ऐसे अल्फाज जो हम रोज़मर्रा की बोलचाल में इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। उनको आज हम डिस्कस करने लगे हैं और आपकी आसानी की खातिर मैंने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 पे है इन द मॉर्निंग, यानी ऐसा वक्त जब सुबह होती है, यानी दिन का आगाज़ होता है। नंबर 2 पे है इन द आफ्टरनून, यानी दोपहर का वक्त, दोपहर के बाद जो वक्त शुरू होता है उसे दोपहर का वक्त कहते हैं। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे टाइम फॉर बेड, यानी ऐसा वक्त जिस वक्त आप सोने के लिए तैयार होते हैं, उस वक्त आप किस किस्म के अल्फाज बोल सकते हैं या आपको बोलने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आइए अब हम आज का सबक शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऐसी वोकैबुलरी जो मॉर्निंग के वक्त आप बोल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो है यॉन। यॉन यॉन का मतलब होता है जमाई लेना। अक्सर जब आपकी नींद पूरी ना हुई हो तो आप जमाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं, आप चाहते हैं कि आप दोबारा सो जाएं। नेक्स्ट वर्ड है अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड वो शख्स होता है जो सुबह सवेरे जल्दी उठने का आदी होता है, उसे अर्ली बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ली बर्ड। जब अर्ली बर्ड की बात होती है तो उसके साथ नाइट आउल का डिस्कस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सुबह जो जल्दी उठने वाले हैं तो देर से उठने वाले भी होंगे। तो जो लोग रात भर जागते रहते हैं और सुबह सोते हैं उनको कहते हैं नाइट आउल। क्या कहते हैं? नाइट आउल। आगे है टू बी पंक्चुअल। टू बी पंक्चुअल यानी वक्त का पाबंद होना, पाबंदी से काम करना। ऐसा शख्स, उसके लिए आप ये वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हैं, टू बी पंक्चुअल। आगे देखते हैं टू कॉम वंस हेयर। जब आप सो के उठते हैं तो आपके बाल उलझे हुए होते हैं, तो उस वक्त आपने बालों को संवारना है, तो उस वक्त के लिए आप टू कॉम वंस हेयर का इस्तेमाल करेंगे, बालों में कंघी करना। अब हम डिस्कस करेंगे इन दी आफ्टरनून को, यानी ऐसी वोकैबुलरी जो आफ्टरनून टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। पहले नंबर पे है टू स्पेंड वंस फ्री टाइम। टू स्पेंड वंस फ्री टाइम का मतलब होता है फारिग वक्त गुजारना। आगे है टू टेक आ नैप। इसका मतलब है कैलूला करना, थोड़ी देर सोना, यानी दोपहर के बाद जो वक्त होता है दोपहर का, उसमें शॉर्ट स्लीप लेना, यानी थोड़ी देर के लिए सो जाना, जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। आगे है टू कलेक्ट चिल्ड्रन, यानी बच्चों को किसी जगह से लेना। बच्चे स्कूल गए हैं, ट्यूशन सेंटर गए हैं, किसी जगह पे गए हैं, आप उनको वहाँ से कलेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं टू टेक अ बाथ। इसी तरह है टू टेक अ शावर। मीनिंग दोनों का सेम है, नहाना, लेकिन सिचुएशन डिफरेंट है। जब आप कहते हैं टू टेक अ बाथ, इसका मतलब है आप किसी बाथिंग टब में नहा रहे हैं, और जब आप कहते हैं टू टेक अ शावर, इसका मतलब आप शावर के नीचे, किसी फुव्वारे के नीचे नहा रहे हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं टाइम फॉर बेड को, यानी वो सिचुएशन जब आपको नींद आ रही होती है या आप बेड पर जाना चाहते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है स्लीपी। इसका मतलब है नींद में होना, यानी बहुत ज़्यादा नींद महसूस होना, नींद आना। उससे आगे देखते हैं टू स्लीप लाइक अ लॉग। टू स्लीप लाइक अ लॉग का मतलब है गहरी नींद सोना। गहरी नींद सोना, बेहिस्सो हरकत सोना, यानी जिस कैफियत में, जिस सिचुएशन में आप सोए हैं वैसे ही आप सुबह तक सोते रहे। टू स्लीप वॉक। टू स्लीप वॉक, नींद में चलना या नींद में चलने की आदत अक्सर लोगों को होती है, उसके लिए यूज करेंगे टू स्लीप वॉक। आगे टू हैव नाइटमेयर्स। टू हैव नाइटमेयर्स, डरावने ख्वाब देखना या डरावने ख्वाब। डिस्कस कर लेते हैं टू डोज ऑफ। डोज ऑफ का मतलब है झपकी लेना, थोड़ी थोड़ी सी नींद आना। उसके नींद आने की कैफियत में अक्सर लोग गिर भी जाते हैं अगर बैठे हुए हों। आई होप कि ये जो कुछ वोकैबुलरी में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। सो स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। सी यू सून।